हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसा कि मान के चलिए आपका एग्जाम टोटल 500 नंबर के थे, जिसमें आपने 320 नंबर प्राप्त किया, तो वह कितना प्रतिशत हुआ, तो आज हम लोग इसे निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टोटल मार्क्स। कितना लिखा हुआ है? 500। जनरली जो आप लोग एग्जाम देते हैं जैसे कि 10th 11th 12, तो उसके टोटल नंबर जो है वो 500 होते हैं। कभी कभी कोई कोई एग्जाम में 600 भी रहते हैं। तो यहाँ टोटल मार्क्स जो है वो कितना लिखा हुआ है? 500, जिसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है प्राप्तांक, मतलब आपने कितना नंबर प्राप्त किया है, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्टेन मार्क्स। आपने कितना नंबर प्राप्त किया है, तो यहाँ लिखा हुआ है 320। और हम लोगों को निकालना है इसका कितना प्रतिशत हुआ। अगर टोटल 500 नंबर के एग्जाम हुए थे, उसमें मैंने 320 नंबर प्राप्त किया, तो वह कितना प्रतिशत होगा, उसी को हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालने क्या सीख रहे हैं? रिजल्ट का प्रतिशत। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग रिजल्ट प्रतिशत। क्या लिखेंगे? रिजल्ट प्रतिशत बराबर। अब मान के चलिए, तो जैसे कोई अगर पेड़ होता है, पेड़ का जड़ हमेशा कहाँ रहता है? नीचे। कभी भी पेड़ सीधा खड़ा है, उसका जड़ जो है वो नीचे रहता है। इसका मतलब हम लोगों का जो 500 होगा वो एक तरह से जड़ होगा। क्योंकि जड़ कैसे होगा? क्योंकि हम लोगों का एक टारगेट है कि कितना नंबर टोटल लाना है, 500 नंबर लाना है। इसका मतलब 500 जो है वो एक तरह से क्या है? हम लोगों का जड़, कि 500 लाना है, 500 लाना है। तो जड़ हमेशा नीचे होता है ना, इसका मतलब टोटल नंबर जो रहेगा उसको आप लोग हमेशा नीचे लिखिएगा। चाहे वो 500 हो या 600 हो, टोटल मार्क्स जो होगा वो हमेशा नीचे लिखाएगा। याद कर लीजिएगा, जड़ हमेशा नीचे रहता है, इसका मतलब टोटल नंबर है। टोटल नंबर जो है वो कितना है? 500। तो इसको हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे। और हम लोगों ने कितना अंक प्राप्त किया? तो हम लोगों ने प्राप्त किया है 320, जिसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। ये हो गया ना। फिर हम लोगों को निकालना क्या है कि हम लोगों का कितना प्रतिशत आया है। तो प्रतिशत निकालना है ना, तो कभी भी इस तरह से संख्या लिखा रहेगा और हम लोगों को बोलेगा प्रतिशत निकालने के लिए, कभी भी प्रतिशत निकालना होगा तो गुना करके यहाँ 100 लगा दिया जाता है ऊपर में। क्या निकालने जा रहे हैं? प्रतिशत। तो क्या करेंगे? गुना करके 100 लगा देंगे और यहां लगा देंगे प्रतिशत का साइन। सिंपल सा निकालना है। टोटल नंबर को हमेशा नीचे लिखना है। याद कैसे रहेगा? जड़ हमेशा नीचे रहता है और कितना प्राप्त किया है? 320, उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। और निकालने क्या जा रहे हैं? प्रतिशत ना। कभी भी किसी अंक को प्रतिशत में बदलना होगा तो गुना करके लगा दिया जाता है 100, और उसमें क्या साइन लगा देंगे? प्रतिशत का साइन। अगर मान के चलिए कि कोई प्रतिशत लिखा हुआ है और प्रतिशत को हमको हटाना है, प्रतिशत को हटाने बोलेगा तो नीचे 100 लगा देंगे, और प्रतिशत बोलेगा लगाने के लिए तो गुना करके क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। फिर कितना बचा? नीचे बचा है 5 और ऊपर में है 320, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। किससे काटेंगे? तो 5 का पहाड़ा में 320 चल जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे को ऊपर से भागा दे दीजिएगा। मतलब 320 जो है वो टोटल था ना, 320 ऊपर लिखा हुआ है, उसको भागा देना है 5 से। 5 से सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट काटते हैं, फिर भागा देंगे। तो 5 से ये काट देंगे। कैसे काटेंगे? तो काट सकते हैं 5 एकम 5, 5 से 5 छक 30, 32 था, हम लोग 30 यूज कर लिए। कितना बचा? तो 2 और 0 20, तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, कितना आया? 64। तो यहाँ हो जाएगा 64, 64%। इस तरह से हम लोग परसेंट निकाल सकते हैं। अब आइए, अगर नहीं समझ में आएगा काटने के लिए तो आप भागा भी दे सकते हैं। चलिए भागा दे के देख लेते हैं। 5 का पहाड़ में 32 आता है कि नहीं? 5 छक होता है 30, तो कितना होगा? ये होगा कटकुट, इसको उतार देंगे 2। यहाँ 0 बचा हुआ है ना, तो 0 यहाँ लिख देंगे। तो 5 का पहाड़ा 20 कितना बार में? 4 बार में। तो ये हो गया 20 और यहाँ हो गया पूरा कटकुट। कितना आया? 64। और हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लोग अपने रिजल्ट का भी प्रतिशत को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग प्राप्तांक निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे मान के चलिए कि टोटल नंबर 500 का था, उसमें मेरा 65% आया है, तो आखिर मेरा नंबर कितना आया है उसको निकालने सीखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई टीचर थे स्कूल में, उसने बताया कि बाबू तुम्हारा 65% आया है, तो आखिर मेरा नंबर कितना आया है उसको तो हमको पता करना होगा ना, क्योंकि टोटल नंबर तो हमको जरूर पता होगा कि टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, और टीचर ने बताया कि आपका 65% आया है, तो आखिर हमने कितना नंबर प्राप्त किया था। तो चलिए उसको निकालने सीखते हैं।
तो कैसे करेंगे, तो हम लोगों को निकालना है प्राप्तांक कि आखिर मैंने कितना नंबर लाया था। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक। क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, मतलब मैंने कितना नंबर ऑब्टेंड किया है। प्राप्तांक बराबर टोटल कितना नंबर का था, तो 500 नंबर का था, तो यहाँ लिख देंगे 500 टोटल नंबर। जैसे मान के चलिए कोई एग्जाम अगर 600 लिखा रहेगा तो हम लोग यहाँ 600 लिख देंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 500, तो यहाँ लिखेंगे 500 का। 500 का मतलब होता है गुना, कितना परसेंट लाया, 65%। 500 का 65% लेकर आया, उसको इस तरह से लिख देना है। याद रहेगा ना, क्या निकालने सीख रहे हैं, प्राप्तांक। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर का कितना परसेंट लेकर आया, 65%। यहाँ तक तो कर सकते हैं। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 500 का 500 लिख देंगे गुना 65% लिखा हुआ है ना, और मैंने बताया है कि 65 को तो उतार देंगे। कभी भी परसेंट लिखा रहेगा तो परसेंट को हटाते हैं तो नीचे कितना लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। इसको एकदम ध्यान रखना है। कभी भी परसेंट का साइन रहेगा और परसेंट हटाने बोलेगा तो नीचे कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अगर मान के चलिए इस तरह से कोई अंक लिखा हुआ है और बोलेगा इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, तो गुना करके 100 लगा दिया जाता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था ना, इसमें क्या है कि परसेंटेज पहले से लगा रहेगा तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे लगा देंगे 100। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 के 5, हाथ में रहा 2, 5 छक 30 और 2 हो गया 32। मतलब कितना आया, 325। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब कि हम लोगों का टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, 500 नंबर का एग्जाम हुआ था और हमने 65% प्राप्त किया। इसका मतलब हम लोग, मेरा कितना नंबर टोटल आया, तो 325 नंबर हमने प्राप्त किया। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने किसी भी रिजल्ट का प्रतिशत निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह मैथ से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।